जहाँ पर 1 to 1 डॉक्टर टू पेशेंट है, यानी एक डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर है, इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, यानी बार बार पेशेंट को चेक किया जा रहा है। कुछ सर्जन हैं जो इस रुख का कट लगाते हैं जिसे हम फेनल स्टील या ट्रांसवर्स बोलते हैं, और कुछ इस रुख का कट लगा के बच्चा निकालते हैं। जो वर्टिकल कट वाले होते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अक्सर पेशेंट पूछते हैं हमारा एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है, क्या उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन से पेशेंट हैं जिनकी सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसके क्या रिस्क हैं, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनकी सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्राइटेरिया आपको बताती हूँ कि किन पेशेंट्स की जो या कौन से पेशेंट हैं जो कैंडिडेट हैं जिनकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होगी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इसको हम डॉक्टर्स बोलते हैं वी बैक, वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका सिजेरियन सेक्शन किस वजह से हुआ था। ठीक है, अगर तो वो वजह बार बार होने वाली है, इसकी मिसाल आप ऐसे लें, जैसे अगर डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपकी हड्डी छोटी है तो वो हड्डी दोबारा बड़ी तो नहीं जा सकती ना, तो वो परमानेंट एक कॉज है, वो उनका दोबारा भी सिजेरियन सेक्शन होगा। लेकिन अगर आपका सिजेरियन सेक्शन फीटल डिस्ट्रेस या फिर बच्चे की पेट में हालत ख़राब होने की वजह से, या फिर बच्चे ने पखाना कर दिया था पेट में, या फिर बच्चे की पोजीशन उल्टी थी इसलिए सिजेरियन सेक्शन हुआ, तो उस सूरत में आपको वजाइनल डिलीवरी के लिए देखा जा सकता है, कैंडिडेट बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है कि आपका जो सिजेरियन सेक्शन है उससे पहले कोई आपकी वजाइनल डिलीवरीज हुई भी हैं। अगर तो आपकी उससे पहले वजाइनल डिलीवरीज हुई भी हैं, फिर आप आइडियल कैंडिडेट हैं, आपकी वजाइनल डिलीवरी हो सकती है। या फिर आपके जो पिछला सिजेरियन सेक्शन है उसको हुए हुए एटलीस्ट 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल का बच्चा आपका है पिछला, तो फिर आपने प्रेगनेंसी की है तो फिर हो सकता है, क्योंकि इससे कम अरसे में ज़ख़म पिछला नहीं छूटा हुआ होता, दर्दों के साथ बच्चेदानी फट जाती है। ठीक है, तो जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी उसके बाद प्लान करनी है तो कम से कम 2 साल का वक्फा ज़रूर दें, वो फिर आइडियल सिचुएशन बन जाती है, उसमें जो है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं। फिर आ जाता है कि आपकी सर्जरी किस तरह की हुई है। देखिए, कुछ सर्जन हैं जो इस रुख का कट लगाते हैं जिसे हम फेनल स्टील या ट्रांसवर्स बोलते हैं। ठीक है, और कुछ इस रुख का कट लगा के बच्चा निकालते हैं। जो वर्टिकल कट वाले होते हैं सिजेरियन, उनमें दोबारा दर्दें नहीं लगवाई जा सकती बच्चेदानी को। ठीक है, जो ट्रांसवर्स वाले होंगे उनके अंदर दर्दें बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। फिर आपकी रिकवरी कैसी रही, क्या आपको कोई ज़ख़म का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया था, या फिर आप में खून की कमी तो नहीं रही थी। ऐसे मामलात में पिछला ज़ख़म अच्छा नहीं छूटा हुआ था इसलिए आपको नहीं वो ट्रायल देते। ठीक है, अगर आप सब ये चीज़ें अच्छी हैं आपकी, जैसे आपका सिजेरियन सेक्शन नॉन रिकरेंट यानी को परमानेंट कॉज की वजह से नहीं हुआ, ठीक है, आपके बच्चेदानी के ऊपर कोई और सर्जरी, जैसे कि कई लोगों के फाइब्राइड होते हैं, वो नहीं हुई भी, आपका पिछला सिर्फ एक सिजेरियन सेक्शन हुआ है, और आपके जो बच्चे की उम्र है सिजेरियन सेक्शन वाले की उसकी 1.5 से 2 साल है। ठीक है, वक्फा यानी कि एडिक्वेट है, आपको कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, यानी शुगर ब्लड प्रेशर नहीं है, और आपकी जो है वो रिकवरी स्मूथ थी पिछले सिजेरियन के बाद, और उसके साथ आपको दर्दें खुद स्टार्ट हो गई हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। और इस सूरत में जो मैंने क्राइटेरिया आपको बताया, 70% औरतें नॉर्मल डिलीवरी उनकी हो जाती है। अब जब नॉर्मल डिलीवरी के क्या रिस्क हैं? रिस्क है तो ये लो रिस्क काम तो नहीं है तो काम रिस्की। इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है ना वो ये है कि बच्चेदानी जो है ना वो दर्दों में फट जाती है, तो वो ऑल्दो उसका रिस्क जो है वो लेस देन 1% है। 100 औरतों को अगर हम ट्रायल दें तो शायद एक औरत के साथ ऐसा हो जाए। ये आइडियल कंडीशन बता रही हूँ मैं, जहाँ पर 1 to 1
डॉक्टर टू पेशेंट है, यानी एक डॉक्टर एक पेशेंट के ऊपर है, इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, यानी बार बार पेशेंट को चेक किया जा रहा है, तो ये रिस्क है रप्चर का, ठीक है। और इसके अलावा ये हो सकता है कि ना होने की सूरत में, जैसे कई दफ़ा लेबर प्रोग्रेस नहीं करती तो आपका इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन होगा। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन का प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन से ज़्यादा थोड़ी कॉम्प्लिकेशन रेट है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आपकी वजाइनल डिलीवरी हो जाती है। बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होगी, हॉस्पिटल का एक छोटा सा स्टे होगा, आप जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ चले जाएंगे। अगर आपने मज़ीद बच्चे पैदा करने हैं, प्लान है आपका, तो आपके मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। ज़ाहिर है बार बार सर्जरी करने से इंसान की जो है वो सेहत को असर पहुंचता है। वजाइनल डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन सेक्शन के बारे में कुछ खास पॉइंट्स हैं जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ। अब इसमें एक है कि ये क्या जो वी बैक है उनके पेशेंट्स को दर्द खुद लगवाई जा सकती हैं, यानी इंडक्शन की जा सकती है। तो ये बड़ा ट्रिकी एक मामला है, बड़ा केयरफुल इसके बारे में रहना चाहिए कि इंडक्शन के साथ रिस्क ऑफ रप्चर बढ़ जाता है। सो खुद ही दर्दें लग जाए तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको दर्दें लगवानी पड़े उनमें चांसेस तो और भी कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये है कि कहाँ पर करानी चाहिए इसको, लो सेटअप्स में या फिर प्रॉपरली ट्रेन नहीं अगर आपका डॉक्टर इसकी डिलीवरी में, तो फिर ना करें, क्योंकि इसमें एक्सटेंसिवली मॉनिटर करना पड़ता है, देखना पड़ता है बार बार। रप्चर के ना जैसे बच्चेदानी फट जाने के कुछ साइन होते हैं जो वक्त से पहले आना शुरू हो जाते हैं, तो आपके डॉक्टर के अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो जल्दी पिक कर ले और आपको कॉम्प्लिकेशन से बचा लें, ठीक है। इसलिए या तो किसी बड़े अस्पताल में अपनी डिलीवरी कराएं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में देखना चाहते हैं तो वेल ट्रेंड आपका डॉक्टर होना चाहिए, उस अस्पताल के अंदर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सहूलत मौजूद होनी चाहिए। होपफुली आपको आपके काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस सेशन के बाद। कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।